कहना चाहूँगा, जहाँ तक डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट की बात रही तो हमें ऐसा लगता है कि मरना तो सब नहीं है, आखिर में सब नहीं जाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मरने से पहले जो है जो मरने वाला होगा उसको अपने अकाउंट में जो है वो कम से कम 4-5 हज़ार रुपए का जुगाड़ जो है वो कफन के साथ साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के लिए जो है इतनी फॉर्मेलिटीज़ लगती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फॉर्मेलिटीज़ जो है ये तमाम जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए और डेट ऑफ डेथ के लिए है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि अगर आपने नंबरदार चौकीदार को बनाया है तो वो किस लिए बनाया है? हमारे गरीब लोगों को सबसे पहले नंबरदार के पास जाना पड़ता है, फिर चौकीदार के पास जाना पड़ता है, फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, फिर बीडीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर तहसीलदार साहब के चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर जाके न्यूज़पेपरों में बड़े बड़े फोटो छपवाने पड़ते हैं कि भाईजान हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये है, हम फलानी जगह पैदा हुए हैं, कि मेहरबानी करके हमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो दी जाए। और ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमारी डेट ऑफ डेथ जो है, हमारे परिवार का कोई भी जो है शख्स मरा हुआ है उसकी डेट ऑफ डेथ जो है वो ये है, लेकिन नहीं, तमाम कागजों में जज साहब से अटेस्ट करके, नंबरदार चौकीदार साहब से लिखवा के, पुलिस स्टेशन से लिखवा के, बीडीओ साहब से लिखवा के, तहसीलदार साहब से लिखवा के, जब तक लोगों के जूते नहीं घिस जाते तब तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपकी डेट ऑफ डेथ जो है ये है। ये जेन्युइन इशू है आजकल हमारे लोगों का। आप देखें जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं तमाम का यही इशू है कि डेट ऑफ बर्थ, अगर हमने स्कूल में एडमिशन करवानी है तो अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है बनाने के लिए कम से कम गरीब लोगों के पास 5-6 हज़ार रुपया जो होना चाहिए, जो साथ में आफजू के चक्कर लगा लगा कर हमारे लोगों के जूते घिस गए हैं। मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहता हूं, हमारे तहसील मंडी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो है 95% गरीब लोग हैं, बाहर की रियासतों में जो है वो काम करने के लिए जाते हैं, वहां से जमा पूंजी लाते हैं और सरकार चाहती है कि जो लोगों ने बाहर से केवल से पैसा कमा कर लाया है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ पर जो है वो तमाम फोटोस्टेट की मशीनरियों पर गाड़ियों का किराया जो है यहाँ पर खर्च करे। क्या मैसेज रहेगा आपको? देखिए, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश ही करूंगा, मैसेज नहीं दूंगा, गुजारिश ही करूंगा कि गरीब लोगों के साथ जो है वो रहम किया जाए। आज इनके सर पर जो है वो हाथ रखा जाए। पहले हमें कोविड ने मारा, आज आपके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट इन गरीब लोगों को मार रही है, तो हमारे गरीब लोगों का सुनने वाला कौन है? मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं, यहाँ हमारे जो लीडर हैं, जो वक्ती हुकूमत जो हमारे लोगों ने वक्ती हुकूमत बनाई है, मैं उन लीडरों से एक सवाल पूछता हूं कि आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो नहीं दी होगी स्कूलों में? जो आज लीडर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कि आपने जो है डेट ऑफ बर्थ अपने स्कूल में नहीं दी है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है? कितनी फॉर्मेलिटियां आपको लगी हैं, कितने बीडीओ ऑफिस के चक्कर आपने काटे हैं, कितने तहसीलदार साहब के चक्कर आपने काटे हैं? तो अगर आपने नहीं काटे हैं, आपका एक जो है चौकीदार के साइन पर आपकी डेट ऑफ बर्थ गई, तो इन गरीब लोगों की क्या खता है? क्या कसूर है इन लोगों का कि 2024 में ये लोग जी रहे हैं? इनका यही कसूर है कि यहाँ पर जो है मोदी साहब की सरकार है और यूटी इंतजामिया है, यही इन लोगों का कसूर है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के साथ कब इंसाफियां होगी? 2024 में आपने कहा डिजिटल है और आपका डिजिटल इंडिया आपको मुबारक हो जनाब। हमारे 50 फॉर्मेलिटियां गरीब लोगों को आपने जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए देनी पड़ती है और डेट ऑफ डेथ के लिए देनी पड़ती है। तो आप क्या चाहते हो कि जो बच्चा पैदा हो वो वहां से 10 हज़ार रुपया लेकर साथ में आए और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो बनाए, और साथ में जो मरने वाला है वो बैंक अकाउंट में 10 हज़ार रुपया छोड़ के जाए कि पिछला मेरा कोई है, उसने डेट ऑफ डेथ जो है मेरी सर्टिफिकेट बनानी है? ये इंसाफ हो रहा है हमारे लोगों के साथ? ये नाइंसाफियां चल रही है हमारे लोगों के साथ। मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूं और यूटी इंतजामिया से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इसका कोई हल जो है वो निकाला जाए, ताकि हमारे गरीब लोग जो है इसकी ज़द में ना आए। बहुत शुक्रिया।